अंदर घुस गए डर के मारे। जब हम ही नहीं सुरक्षित है तो हम अपने गांव को कैसे सुरक्षित रखें। अब हमारा मुखिया होना भी हमारे शर्म की बात है। कुछ वो नहीं मिल रहा है, प्रशासन नहीं कर रही हमारी सुरक्षा, तो क्या हम क्या कहें कि वो क्या कर रहे हैं। अब हमको चाहिए कि मतलब हमारे गांव का एक खौफा जब का प्रधानी आए परेशान करके धई दे हैं। वो भी गए, अब वो भी गए। सरकार कर शासन नहीं लगावता कि सरकार शासन लगावे। हम राण रेवा भी धो। नमस्कार दर्शकों, पब्लिक लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि एक तरफ प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के अपनाकर लगातार गुंडे माफिया और जो दबंग किस्म के हैं उन पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रयागराज में ऐसा प्रकरण देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी मौजूदगी इसमें प्रयागराज जिले के मेजा तहसील क्षेत्र अंतर्गत अकोढ़ा ग्राम सभा में है। यहाँ पर एक ऐसा पीड़ित परिवार है जिस पर गांव के ही सौरपुष्ट लोगों के द्वारा हमला किया जा रहा है, जबकि ये गांव की ग्राम प्रधान भी हैं। लेकिन जब गांव का पहला व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो गांव की अन्य व्यक्ति किस तरह सुरक्षित रहेंगे। क्या तो हमारे प्रदेश की मुखिया की जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्या वह वास्तव में ज़मीनी हकीकत में देखने को मिल पा रहा है? लेकिन मेजा तहसील क्षेत्र में ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है। आइए हमारे साथ जो पीड़ित प्रधान है उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? वंदना देवी। क्या मामला है आपके? हम सर ग्राम प्रधान है, जब हम ही नहीं सुरक्षित हैं तो हम गांव को कैसे सुरक्षित रखें। वो एक कुलदीप सिंह ठाकुर है, वो इतना परेशान करके रख दिया है कि आए दिन हमला करता रहता है गांव में। कभी मतलब कट्टा सटाता है, कभी बाहर से लड़के लेकर 10-20 घुस जाता है गांव में, मारपीट करता है, औरतों को गाली देता है, औरतें बाहर नहीं निकल पाती, और प्रधान के घर में भी हमला कर देता है। उस दिन रविवार के दिन मतलब हमला किया गाँव में, 5-6 फायरिंग किया वहाँ, हमारे घर का एक फायरिंग किया। हम लोग अंदर घुस गए डर के मारे। जब हम ही नहीं सुरक्षित है तो हम अपने गांव को कैसे सुरक्षित रखें। अब हमारा मुखिया होना भी हमारे शर्म की बात है। कहा जाता है जो गांव का सरपंच होता है वो गांव का अपने पूरे गांव के उस पर ख्याल रखेंगे कि फिर भी आप सुरक्षित नहीं है। क्या मामले को लेकर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उससे आपने शिकायत किया था? हाँ, हम उसी वक्त फ़ोन लगा रहे, जब हमला किया था हम फ़ोन लगा रहे थे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मेजा प्रशासन फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब आई, फिर जब वो लोग भाग गए, फिर प्रशासन वहाँ से आई और आके उनसे मिल के चली गई ठाकुर के यहाँ। ठाकुर के यहाँ टंकी पे गई, वहाँ से मिल के चली गई। और गांव में प्रधान के यहाँ मतलब गांव की पीड़ितों का हाल लेने नहीं आई पुलिस। वहाँ से मिल के वहाँ से चली गई। यही है मेजा पुलिस प्रशासन का हाल। अब सरकार से हम यही चाहते हैं कि प्रशासन के ऊपर दबाव डाले और हमको सुरक्षा के लिए व्यवस्था दी जाए। तो वो जो प्रदेश के मुखिया का जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्या वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब हमको कुछ नहीं मिल रहा है, प्रशासन नहीं कर रही हमारी सुरक्षा, तो क्या हम क्या कहें कि वो क्या कर रहे हैं। अब हमको चाहिए कि हम मतलब हमारे गांव को, हमारे घर को सुरक्षित रखें और कुलदीप सिंह ठाकुर को खुला ना घूमने दिया जाए, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? वंदना देवी। ग्राम प्रधान है जिन्होंने गांव के ही सौरपुष्ट लोगों से डरी और सहमी हुई हैं। इनके द्वारा बचाया जा रहा है कि किस मामले को लेकर आपको डराया धमकाया जा रहा है? वही प्रधानी के मामले से डराया धमकाया जा रहा है कि मतलब मैं महिला प्रधान हूँ, इसलिए डराया जा रहा है। मतलब महिला कुछ नहीं कर सकती, महिला प्रधान नहीं हो सकती, महिला कुछ नहीं कर सकती। मतलब वो ठाकुर है तो वही करेगा सब, उसी के नाम से प्रधानी। अगर योगी जी बता दे कि हम उसको प्रधानी लिख दिए हैं तो हम छोड़ दे प्रधानी, हम इस्तीफा दे दें। तो दर्शकों देख पा रहे हैं पुरानी जो अभी पंचायती राज में ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ था, उसी रंजिश को लेकर गांव के ही सौरपुष्ट के द्वारा इन्हें मारा धमकाया जा रहा है। हालांकि मामले को लेकर पीड़िता द्वारा कई बार स्थानीय पुलिस प्रशासन से शिकायत किया, लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन संज्ञान में ला रही है, ना हो विभागीय अधिकारी। तो आइए एक और महिला हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम हुआ माता जी? बिमला देवी। क्या प्रकरण है आपका? अरे बहुत परेशान है, का करिए, बहुत परेशान है भाई लोग। हम पचे बहुत परेशान करके रखे हैं, पूरा गांव का औरत के परेशान करके रखे हैं, पूरा पब्लिक के परेशान करके रखे हैं। का वही भर यहाँ रहे तब क्या कि पूरा दुनिया रहे, पहले ही बतावत जा। तो क्या वो आप ही के जो आदमी है उन पर हमला कर रहे हैं या पूरे गांव के अन्य लोगों पर? पूरे गांव के कर रहे हैं, पूरे गांव के मार रहे हैं। कोल बनाइन के दबाई के रखे हैं पूरा गांव। पूरा गांव दबाई के रखे, पूरा गांव मतलब ये प्रधानी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब जब रही क्या कोई विवाद है? दबंगई। क्या कोई विवाद है या फिर ऐसे ही है प्रधानी के विवाद? भाई विवाद तो चली बाटे, या कहीं के मारेन
हमारे खेत में फेंकें, फिर कही रहे कि बंद करें कुंती में, हमारा बेटा गलई आवे वह खातिर मरवाएं, कपार फाड़ क्या गया। इसके पहले वो प्रधान थे? वही प्रधान, वो तो 15 साल प्रधान, तो प्रधान हम पचे बनाए रहे, कोई सुरक्षित नहीं, पूरा खाया तू। अब हमार बेटा होएगा कहे कमाई खाई न दे, भले प्रधानी उठाए है खाई कमाई न दे। अब महीना में जहाँ महीना बीता था एक खौफा जब का प्रधानी आए परेशान करके धई दे हैं, वो भी गए। अब वो भी गए, सरकार के शासन नहीं लगावता कि सरकार शासन लगावे। हम राण रेवा विधवा, हमारा लड़का कमाई खाई नहीं पावत है। यानी प्रधानी की सत्ता छीनने की वजह से आए दिन विवाद के यह भी याद होता, यही भी याद होता। हाँ, गांव चाहे तब तो प्रधानी लेहन, गांव न चाहे तो प्रधानी न दे। तो स्थानीय पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कर रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पे कभी आई है इंक्वायरी ना करने? ना 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 नहीं, फोन जाता नहीं आवता पुलिस से अंदर, वो नहीं के वहाँ आए टंकी पर बस चली जाए, टंकी पर आए चली जाए पुलिस, वहीं से चली जाए। हमारे दर्शकों देख पा रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। जब स्थानीय पुलिस प्रशासन जो लोगों की सुरक्षा के लिए है, वही अगर लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो आम जनमानस कहाँ जाएगा? इस तरह की लाचारी, बेबसी आए दिन देखने को मिलती रहती है। कहीं सरकार है उसकी कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वह कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ एक और अपना परिचित है। मेरा नाम आलोक है। क्या पूरा प्रकरण है? प्रकरण यही है कि मार्केट में आकर कई गुंडाई सुनवाई किए, उसके बाद गांव में गए, कई लोगों को मारा पीटा, मार पीट के कई औरतों को टक्का कट्टा होकर सिखाया। उसके बाद करके यहाँ से गए मेरे मार्केट में, वहाँ यानी औरतों को भी मारा पीटा जा रहा है? हाँ, यहाँ पे औरतों को भी मारा पीटा गया। कई लोग अशब्द गाली दिए हैं, अशब्द गाली देकर तब गए यहाँ से मार्केट में गए। मार्केट में बाद कई लोगों के भी मारे के बाद दुकान की कई तोड़ फोड़ की हैं। 15 से 20 लोग थे। उसके बाद वहाँ पे गए, मेरे दुकान पे भी गए, मेरे दुकान को भी बंद कराने के लिए बोल रहे थे कि दुकान बंद कर, नहीं तो फिर जान से ही मार देंगे। दुकान बंद कराने के लिए यही सब कारण से हमको मारे पीटे, मारपीट के बाद उसके बाद निकल गए। ये हमारे यहाँ पे भी चोट वगैरह सब आ गई है। यहाँ पे काफ़ी मूड छोड़ पड़ गया, काफ़ी शरीर में भी लाट फाड़ मार दिए हैं। तो इस मामले को लेकर जब आप लोगों ने संबंधित अधिकारी जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उससे शिकायत किया तो इस मामले में क्या गंभीरता से ली या फिर क्या कार्रवाई की गई? प्रशासन सबने कई बार वहाँ पे भी फ़ोन किया और करके भी मैंने देख लिया, प्रशासन कोई न्याय नहीं कर रही है। एप्लीकेशन भी इसके बारे में कई बार थाना पे दिया भी गया है, कई बार एप्लीकेशन भी दिया है। अगर समय रहते अगर पुलिस प्रशासन मामले को संज्ञान में ले तो क्या इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है कभी? हाँ, हादसा हो सकता है, वो हादसा ले सकता है। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे कि ये अकोढ़ा ग्राम सभा के जो ग्राम प्रधान हैं, जब वो पीड़ित हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहे तो आम जनमानस को आखिरकार कैसे न्याय मिल पाएगा? पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की जो उदासीनता है, उससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है।